गुड आफ्टरनून क्लास 6। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लास 1। ठीक है, बुक आप सब लोगों के पास है। पहला जो चैप्टर है आपकी क्लास का वो है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या मतलब है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है। देखो, नॉर्मली जो आप लोग बुक पढ़ते हो वो बुक आपकी इंग्लिश में होती है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगी डिटेल। इससे पहले आप लोगों को शायद याद होगा, थर्ड और फोर्थ में आप लोगों ने लोगो नाम की एक लैंग्वेज पढ़ी। लोगो नाम की लैंग्वेज थी लोगो। उस लोगो लैंग्वेज में आप लोगों ने कुछ इमेजेस बनाई थी इस टाइप की, जैसे एक ट्रायंगल हो गई या फिर इस तरह से राइट लेफ्ट में टर्टल करके होता है, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा थर्ड और फोर्थ में थी। तो वो जो लोगो थी वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो है बच्चों के लिए बनाई गई है जिससे वो प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत समझ सकें। लेकिन सिर्फ उसी तक वहीं तक वो लिमिटेड नहीं है, उसकी आगे बहुत सारी चीज़ें। आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो सॉफ्टवेयर सब एक लैंग्वेज में बनते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कंप्यूटर लैंग्वेज कहो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, कब एक ही बात होती है, ठीक है। कंप्यूटर जो आप लोग देखते हो सीपीयू मॉनिटर, वो सिर्फ एक मशीन है, लेकिन वो मशीन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करके इस तरह के सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों के घर में ओवन होंगे या फिर वॉशिंग मशीन होंगी, ठीक है। तो ओवन या वॉशिंग मशीन जो भी होती है उनको अपने टाइमर लोग सेट कर देते हैं और उस टाइमर में सेट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई जादू नहीं होता है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है कि वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप से क्लोज हो जाता है। किसी भी तरह का कोई जादू नहीं है। जितने तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम आप घर में देख रहे हैं, सब जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ मैंने यहाँ पे नोट की है, उसका यूज होता है। तो इसी तरह से वॉशिंग मशीन में भी C++ का यूज होता है और ओवन में भी C++ का यूज होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो हमारी लाइफ में किस तरह से क्या रोल करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, स्टार्टिंग कंप्यूटर जनरेशन है, टोटल 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनमें कुछ ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं ये उनके अकॉर्डिंग, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया है। आपकी बुक में ईयर नहीं लिखा हुआ है कि कब से कौन सी जनरेशन स्टार्ट होती है। किसी किसी ने 42 से स्टार्ट कर दिया, किसी किसी ने 45 से स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसे उस पेज में लिखा हुआ है कि 1942 से लेकर 1956 या 57 तक है। तो वो देखो, वो हर बुक का अलग अलग है, उसमें स्टैंडर्ड कोई वो नहीं है। अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो उसमें आपको अलग अलग दिखाएगा, लेकिन मैक्सिमम बुक में जो ईयर्स डिफाइन किए गए हैं वो कुछ इस तरह है। तो टोटल 5 पार्ट में कंप्यूटर की जनरेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्यूटर की जनरेशन के साथ साथ ये बताएगा कि कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, क्योंकि मेन जो चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का है, ठीक है। मेन चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज का, ये जनरेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा इसमें कि कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं है, आपके कोर्स में थोड़ा सा ही बताया गया। आगे चल के आपको 6 में शायद पाइथन लैंग्वेज को पढ़ने को मिलेगी। अब वो पाइथन लैंग्वेज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप कंप्यूटर पढ़ोगे तब तक वो पाइथन लैंग्वेज को आपको पढ़ने को मिलेगी, तो उसका लेवल हाई होता है। क्लास 12 में तो पूरी पाइथन ही यूज की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिस पे आजकल हमारे सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये मैं आपको यूट्यूब के थ्रू भेज रहा हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब में ये जो डिज़ाइन हुए हैं ये सब पाइथन का यूज़ करके डिज़ाइन हुए हैं। ये जो भी वेबसाइट्स में डिज़ाइन हुई है ये भी पाइथन का यूज़ करके डिज़ाइन हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते थे। हैवी कंप्यूटर का मतलब उन कंप्यूटर्स का साइज इस रूम के बराबर होता था, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। जैसे आज आप लोग कंप्यूटर देखते हो तो वैसे कंप्यूटर नहीं थे, वो एक अलग तरह के कंप्यूटर थे, काफ़ी बड़े साइज के होते थे। वो आपको सिर्फ पिक्चर्स में देखने को मिलेंगे, रियल लाइफ में अब वैसे कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते। उस टाइम की जो लैंग्वेज यूज करते थे उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का यूज आज भी होता है, लेकिन आज वो सिर्फ कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंप्यूटर आज भी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन उस लैंग्वेजेस को समझने की जरूरत हमें आज नहीं है। उस समय जो भी लोग कंप्यूटर के फील्ड में बहुत करते थे उनको बाइनरी लैंग्वेज की पूरी डिटेल में
पढ़नी पड़ती है। तो लेकिन आज के टाइम पर वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट होती थी, 0 और 1। कोई नंबर ऐड करना है, कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, इतनी ही कैलकुलेशन उस समय परफॉर्म होती थी। ऑन करने के लिए 1 टाइप करते थे, ऑफ करने के लिए 0 टाइप करते थे। ना कीबोर्ड होता था, ना माउस होता था, ना सीपीयू होता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो पूरी मशीन थी बस वही पूरा कंप्यूटर था। उसमें जो छोटा मोटा कीबोर्ड लगा होगा, उसी से 2-4 बटन उसमें थे, बस उसी से काम चलता था। रियल लाइफ में मैंने उसे आज तक कहीं नहीं देखा है, पिक्चर्स में देखा, किसी ने नहीं देखा। वो बहुत पुरानी बात है, कोई आज से बहुत साल पहले 1945 से लेकर 1955 के बीच की हमारी फर्स्ट जनरेशन में हमारी लैंग्वेज यूज होती थी वो बाइनरी लैंग्वेज। देखो इन लैंग्वेज की डिटेल आपको नहीं जाननी है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कौन सी लैंग्वेज कब और किस टाइम पर यूज होती है। बाकी वो लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ यही है, ये जो एक लैंग्वेज है ये आपको आगे पता चलेगी पढ़नी है। भाई लोगों आपने पढ़ी है छोटी क्लास में, ये लोगों को मैंने बताया था, ये लोगों आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना आपको ये पढ़नी है फिलहाल के लिए, ना ये पढ़नी है, ना ये पढ़नी है। लेकिन आज के टाइम में ये सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं अलग-अलग चीजों में, अलग-अलग सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में, अलग-अलग हार्डवेयर को सपोर्ट देने के लिए ये सारी लैंग्वेजेस का क्रिएशन का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन जब स्टार्ट होती है लगभग 1956 से लेकर 1966 तक, उसमें एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज होती थी, इनको बोलते थे न्यूमोनिक कोड्स। ये एम साइलेंट होता है, न्यूमोनिक पढ़ते हैं इसको, इसमें एम जो है ये साइलेंट है, तो न्यूमोनिक कोड्स होते थे। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पर 0 और 1 की जगह पे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते कोड यूज किया जाएगा। ऐड, सब, मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल, इस तरह का डीआईपी के लिए डिवाइड, इस तरह के कुछ कोड यूज करते हैं। इसी इन कोड्स को बोलते थे न्यूमोनिक कोड। आज के टाइम पे इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस अभी भी है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर जो होता है वो आज भी इसी लैंग्वेज को समझता है, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझता है और फिर उसका जो आउटपुट होता है फिर उसको वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। लेकिन हमें समझने के लिए इसको हमें पढ़ने के लिए इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती। न्यूमोनिक कोड्स सालों पहले अभी यूज होते थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जहां इस रूम के बराबर होते थे बड़े बड़े, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर समझ लो इस रूम का हाफ, इस रूम का जो हाफ समझ लो, आधा रूम समझ लो, तो उस उतने बड़े होते थे। या छोटा सा जैसे स्टाफ रूम आप लोगों ने देखा टीचर्स का, उतने बड़े होते, फिर भी आज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा बड़े थे। थर्ड जनरेशन जब स्टार्ट हुई तो कंप्यूटर का साइज भी एक टेबल के बराबर है, जो टीचर्स वाली टेबल नहीं होती जिसमें टीचर्स बैठ के स्कूल में जो टीचर व्हाइट कलर की टेबल होती है, उतनी बड़ी कंप्यूटर का साइज है। और इस हाई उसमें क्या था, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस में थी पास्कल, फोर्ट्रॉन और भी कई सारी इस तरह की लैंग्वेज थे। ये लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड से मिलती जुलती थी, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते थे उनका यूज करके इसमें किया जाता था। लेकिन उसी टाइम पर ये मतलब 1967 से 1972 के आसपास इनका यूज है। तो उस समय भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज था, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्यूटर की फील्ड इतनी बड़ी नहीं थी, थोड़ा अभी ग्रो करना शुरू की। तो कंप्यूटर का साइज मैंने पहले बताया कि टेबल के साइज के बराबर होता था। आपकी टेबल नहीं, टीचर्स वाली टेबल में वैसे होती है। फिर 1972 से लेके 73 से लेके प्रेजेंट, देखो ये दोनों में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1973 से प्रेजेंट और प्रेजेंट से बियॉन्ड। तो 1973 से लेके प्रेजेंट तक जो भी आप मान लो, ये सब हमारी फोर्थ जनरेशन चल रही है। अभी जो चल रही है इस समय वो हमारी फोर्थ जनरेशन चल रही है। फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस है उनको नाम दिया गया है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ये सारी लैंग्वेज, पाइथन, C++, जावा। पाइथन आपके कोर्स में है, आगे भी कोर्स में चलती रहेगी। C++, जावा पहले कोर्स में थी, जावा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है, C++ धीरे-धीरे हटा दी गई। पहले सीबीएसई के कोर्स में C थी, यूपी बोर्ड में भी C++ पढ़ाई जाती है, लेकिन अब इनका यूज उतना ज्यादा रह नहीं गया, तो धीरे-धीरे उनको हटाते हैं। अब जहां भी ज्यादा पाइथन का यूज होता है फिर जावा का यूज होता है, धीरे-धीरे कोर्स से हटाया गया है, उतना यूज नहीं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है, उससे बेटर जब डेवलप हो जाएगी तो उसको हटाकर दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी। फिर आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये तो फिफ्थ जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन को क्या माना गया है कि जो आज का टाइम जो अभी स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, उससे लेकर आगे जो भविष्य में लैंग्वेजेस डेवलप होगी या कंप्यूटर की फील्ड में जो भी कुछ होगा वो हमारा फिफ्थ जनरेशन है। इसके आगे कोई जनरेशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट से बियॉन्ड कर दिया गया। आज के टाइम से आने वाले भविष्य में जो भी लैंग्वेज जो भी चीजें डेवलप होगी वो हमारा फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरह का समझो इंटरफेस है या एक तरह की फैसिलिटी है जो धीरे-धीरे डेवलप की जा रही है।
जो कि अभी डेवलपमेंट में है, कुछ जगह यूज भी हो रही है और धीरे धीरे यूज होगी। जैसे इसका सबसे इजी एग्जांपल आपको पता है, अभी तो मतलब आपने मतलब वो मूवीज से रिलेटेड है, जैसे रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी है, तो रोबोट मूवी में जो रोबोट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि उस तरह के रोबोट अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, एक रोबोट, एक ह्यूमनाइड रोबोट क्रिएट हुआ है जिसका नाम है सोफिया। सऊदी अरेबिया नाम की कंट्री है जिसने उस सोफिया को अपने अपने कंट्री की सिटीजनशिप दी। तो सोफिया जो रोबोट है वो भी पूरा पूरा कंप्यूटराइज है और वो उसको मतलब उसके पास सारे वो अधिकार हैं जो वहाँ के लोगों के पास है। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता, कोई उसे किसी तरह की धमकी नहीं दे सकता, कोई उसे किसी भी तरीके से एक जिसे इंसान के पास जो अधिकार होते हैं वही अधिकार उसको भी उस कंट्री ने दिए हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। आने वाले टाइम में वैसे उस तरह के रोबोट क्रिएट करके एजुकेशन की फील्ड में या अदर फील्ड्स में यूज किए जाएंगे। देखो जो मूवी में दिखाया है वो ऐसा नहीं कि वो क्रिएट नहीं हो सकता, वो क्रिएट होगा, कभी ना कभी जरूर क्रिएट होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उतना अच्छा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो रोबोट्स हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रोवाइज करते करते वैसा क्रिएट करेंगे। इसीलिए फिर जनरेशन को प्रेजेंट से बियॉन्ड रखा है। इसमें लैंग्वेजेस को नहीं डिफाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें डेटाबेस भी आता है, लैंग्वेज भी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी थोड़े आपके लेवल से हाई लेवल पे हैं, तो वो उसमें और डिटेल में बताएंगे। तो इस तरह से तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अभी भी यूज होता है। हम लोग जब गूगल सर्च करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो हमने कुछ सर्च किया, हमने सर्च किया मान लो स्कूल के बारे में, तो उसके बाद जब भी आप अपना नेट आपने जब भी अपना वो इंटरनेट वाला ऐप खोलोगे तो उसमें आपको स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने आप से आने लगती है। कारण ये है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से गूगल ने या जो भी ब्राउजर्स उन्होंने इस तरह से बनाया है कि हर इंडिविजुअल्स के पास उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड डेटा अपने आप से जाने लगता है। अगर मान लो तुम मूवीज सर्च करते हो या गेम्स सर्च करते हो तो तुम जब भी उसे ओपन करोगे तो मूवीज या गेम से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अपने आप से, नोटिफिकेशन अपने आप से आने लगता है। तो जितने भी यूजर हैं, चाहे वो 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, हर यूजर के हिसाब से वो डेटा प्रोवाइड कराता है गूगल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि वो उन्होंने इस तरह से इसको सेट कर रखा है कि हर यूजर, जो भी यूजर जो लोग मान लो न्यूज़ के, जिनको न्यूज़ सुनना पसंद है, न्यूज़ जानना पसंद है, उनके पास न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने आप आने लगती है। जैसे जो हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग CBSE या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें उसको सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने आप से हमारे पास आने लगती है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग मान लो मूवीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है या गेम्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप लोग गूगल ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड दिखाई देगी। तो वो कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने सर्वर को इस तरह सेट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें उस पर दे देगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल थोड़ा सा इसमें बताया गया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बहुत डिटेल में तो नहीं। देखो तो एक चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर पे कम से कम 2 से 3 क्लास आपकी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी उसकी फाइल साइज हो जाता है। तो कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाएं और कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाएं जिसमें आपका एक चैप्टर कवर हो। बहुत बड़े चैप्टर भी आपके नहीं, तो फिलहाल इसमें इस पार्ट में आज की क्लास में इतना ही पार्ट है, इसमें आप इतना पार्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उससे ज़्यादा आगे का कवर करेंगे। थोड़ा सा और बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं।